हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ देखने वाले हैं कि आपका मई मंथ कैसा रहेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ओह, ओके। तो डेटिंग, तो स्कॉर्पियो आप मई मंथ में किसी को डेट कर सकते हो। क्या बात है, मुझे ऐसा लगता है कि यार वाटर साइंस के लिए मई का मंथ तो बड़ा अच्छा है, स्पेशली इन लव लाइफ। ओके, तो यस, आप किसी को डेट करने वाले हो स्कॉर्पियो। या कोई आपको अप्रोच कर सकता है, आपको डेट कर सकता है, आपके लिए फ्लावर्स खरीद सकता है, चुप्पे से आ सकता है आपको कि चलो घूमने चलते हैं। ठीक है, ऐसे अचानक से। और आप बालकनी से उसे देखो, जैसा आप देख रहे हो ना, ऐसे ही रोमियो एंड जूलियट ऐसा कुछ। आइए देखते हैं और क्या है आपके लिए। सिल्वर वाटरफॉल, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। ओके, बहुत लोगों को मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कार्ड आ रहे हैं लाइफ पर्पस। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र ओपन करने आ रहा है। ये पर्सन आपको ये बताएगा कि रियल लव क्या होता है। ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आपके लाइफ पर्पस से जोड़ सकता है, या आप में से काफ़ी लोग अपने लाइफ पर्पस से जुड़ेंगे। एंड अगर कोई ब्लॉकेज थी आपके हार्ट चक्रा पे, तो वो ओपन होते दिखाई दे रही है। सिल्वर वाटरफॉल हीलिंग होते दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आपका ट्रस्ट अब किसी पे कम हो गया था ना, कि प्यार जैसी चीज़ तो होती नहीं, या लव पे ट्रस्ट खत्म हो रहा था, तो वो हीलिंग होती दिख रही है मुझे। और कहीं ना कहीं आप फिर से ट्रस्ट कर पाओगे कि प्यार होता है। स्पेशली मुझे लव में दिख रहा है, अगर आप लोग का कोई दिल टूटा है ना, और और अभी क्या है कि आप बहुत ज़्यादा वुंडेड हो उस चीज़ से, अभी भी नहीं पूरी तरीके से निकले हो उसमें से, तो ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है जो आपको हील करेगा। ठीक है, और आपका हार्ट चक्रा ओपन करेगा। कुछ लोगों के लिए देखो, मैं यहाँ पे सबके लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं सारे स्कॉर्पियो डेट करना शुरू कर देंगे एक साथ, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ लोग के लिए मैं देख रही हूँ, यस, अगर कुछ हार्ट ब्रेक था भी आपका, तो आप अपना ध्यान अब रखने लगे हो, आप हील हो रहे हो। पर बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, कोई पर्सन आ सकता है। अब ये कोई भी हो सकता है स्कॉर्पियो, आप में से कोई भी ये जो वीडियो देख रहा है, एक पर्सन आपको आके अप्रोच कर सकता है। ठीक है, ओके। या आप किसी को अप्रोच कर सकते हो, आपका दिल किसी पे आ गया, मेल है अगर देख रहे हैं तो यस, आ सकता है। लेट्स सी। आपको अपना ध्यान रखना होगा यहाँ पर। ठीक है, कोई और नहीं आएगा आपका ध्यान रखने, इतना याद रखिएगा। तो अपने आप को प्रायोरिटी पर रखिएगा। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, आपने देखा होगा। ठीक है, सबसे पहले अपना कप भरना चाहिए, उसके बाद जो आपका कप से ओवरफ्लो हो रहा है, वो आप दूसरों में बांटो। पर लेकिन सबसे पहले आपका कप फुल होना चाहिए। ठीक है, अपना कप भरो पहले। तो यस, ये वही बात करें, दूसरों को दो, दूसरों के लिए करना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, पर सबसे पहले अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कोई नहीं आता अपना ध्यान रखने, कोई नहीं होगा। ठीक है, एक समय पे ये भी होता है, माता-पिता भी कहते हैं कि आप अपना ध्यान खुद से रखना शुरू करो। छोटी-छोटी चीज़ के लिए, आप जब तक छोटे बच्चे थे, जब आप नहीं कुछ कर पाते थे, तब वो आपके साथ लगे रहते थे। लेकिन अब आपको अपना ध्यान खुद रखना ही पड़ता है। और आप भी बहुत सारी बातें अपने माता-पिता से नहीं शेयर करते, या किसी से कभी करते हो, कभी नहीं करते हो। पर हम ये नहीं समझ सकते कि वो हर समय हमारे साथ रहे और हर चीज़ों में हमारे लिए रहे। हमें अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है, तो आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। आप किसी के सपोर्ट के लिए बैठ नहीं सकते। ठीक है, स्कॉर्पियो, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपकी हीलिंग है इस मंथ। ओके, टाइम टू गो। किन्हीं चीज़ों को आप बाय-बाय कहोगे, कि अब समय आ चुका है कि मैं किन्हीं चीज़ों को बाय कहूँ, स्पेशली पास्ट, टॉक्सिक पीपल। आप में से काफ़ी लोग नए फ़ेज़ में कदम रख रहे हो, तो अब जाने का समय आ चुका है। ठीक है, मे बी कुछ लोग के लिए मैरिज हो सकती है, कुछ लोग के लिए न्यू रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, तो अब टाइम टू गो, अब समय आ चुका है कि आप किसी और रिलेशनशिप में जाओ। ठीक है, या फिर किसी तरह के रिलेशनशिप में जाओ, अगर सिंगल हो फिर भी। तो यस, ये समय आ चुका है पास्ट को बैक दिखाने का, कि अब बाय, अब मैं उस चीज़ के बारे में नहीं सोचने वाली या नहीं सोचने वाला। अब मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। यस, आइए देखते हैं। हैप्पी हैप्पी, अब तो समय अच्छा होगा ही, फिलहाल आपकी हीलिंग भी हो रही है, तो कहीं न कहीं जो आपकी स्माइल गायब हो गई थी आपके चेहरे से, वो अब फिर से आप खिलखिलाओगे, हँसोगे, खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, क्योंकि आप हील हो रहे हो।
ठीक है? अब आपके पास्ट के वुंड्स आपको अब परेशान नहीं करेंगे, वो हील हो चुके हैं, ठीक है? आइए देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए, नहीं तो फिलहाल आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा, जो बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, ठीक है? आइए देखते हैं। नो प्लेस लाइक होम, ओह माय गॉड! रीपेरेंटिंग योरसेल्फ के नीचे ही आया है नो प्लेस लाइक होम। हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा घूमने-फिरने का मन ना करे, बहुत ज़्यादा बाहर जाने का मन, अगर घर से दूर रहते हो तो घर की याद आए, मन करे कि क ये शायद कुछ लोग को रियलाइज़ हो यार कि घर से अच्छी जगह तो कोई है ही नहीं। या हो ही नहीं सकती, ठीक है? तो यस, आप बहुत ज़्यादा बाहर जाने मन नहीं करेगा कि मैं बाहर जाऊँ, लोगों से मिलूँ, नहीं मुझे घर ही अच्छा लग रहा है। कम्फर्ट लेवल मुझे ऐसा दिख रहा है कि घर पे ही ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा आपको, ठीक है? एंड आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है टिकटॉक, ओके। मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो अगर आपको किसी ने हर्ट किया था पास्ट में, तो अब समय आ चुका है उसको जस्टिस मिले या आपको जस्टिस मिले। देखो, जस्टिस मीन्स कर्मा, कर्मा मिलेगा। अच्छा है तो, बुरा है तो, मिलेगा है ज़रूर, ठीक है? तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है न्याय होगा यहाँ पे इतना पता है और अब समय आपका आ चुका है कि अब आपकी लाइफ़ में कुछ अच्छा हो, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? डिवाइन टाइमिंग कह रहे थे ना वेट करते डिवाइन टाइमिंग का, सही समय आने पे कुछ होगा। वो डिवाइन टाइमिंग मई के मंथ में आ गई है आपके, ठीक है? ओके। जैसे आप कोई रीडिंग देखते हो ना तो आपको बोला जाता है कि डिवाइन टाइमिंग पे वो चीज़ होगी, तो वेट कीजिए, अब वेट खत्म। वो डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आपके लिए, आपके जीवन में, ठीक है? आइए देखते हैं। आप में से काफ़ी लोग अपना कोई नया घर खरीद सकते हो या किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो सकते हो, ये भी चांस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? या अगर अकेले रह रहे हो शायद किसी रीज़न से, पर अपना ध्यान आप खुद ही रख रहे हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा बाहर जाने का मन नहीं करता, लोगों से मिलने का मन नहीं करता, जो भी रीज़न हो आपके, बट आपको घर पे रहना, खुद का ध्यान रखना, अपना खाना-पीना, अपना मूवी देखना, खुद को खुश रखना, ये अच्छा लग रहा है, मैं देख रही हूँ, ठीक है? ओके, आइए देखते हैं। कम्युनिटी, बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ अपने फैमिली के साथ एन्जॉय करते हुए, फैमिली से मिलते हुए, अकेले रह रहे तो घर की याद आना, घर घर वापस जाना, ठीक है? ये दिखाई दे रहा है। तो येस ये भी मुझे दिखाई दे रहा है मेबी आप कुछ ऐसा अचीव करो अपने लाइफ़ में जिससे कोई एग्ज़ाम वगैरह था, कोई अच्छा कोई जॉब के लिए देख रहे थे, इंटरव्यू था या कुछ था, तो वो हो सकता है क्लियर हो एंड येस आप अपने घर का नाम रोशन करो, फैमिली का नाम रोशन करो, ये भी दिख रहा है। या फैमिली में कोई इवेंट होने वाला है, फैमिली में कोई सेलिब्रेशन होने वाली है, मैरिज होने वाली है जहाँ पे गैदरिंग होगी, आपके लोग सब इकट्ठा होंगे, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। एक्सपोज़्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नकली लोग हैं ना आपके लाइफ में, जैसे कि हमने कहा ना टिकटॉक, समय आ चुका है, जस्टिस का समय आ चुका है, ठीक है? तो जो नकली लोग हैं ना आपके आस-पास, अब वो एक्सपोज़ होने वाले हैं, मई मंथ में, ठीक है? यहाँ पे एक्सपोज़ होने वाले हैं या आपको मौका मिल सकता है मई के मंथ में आप उनकी रियलिटी जानते हो लेकिन लोग नहीं जानते। तो आप सबके सामने उस पर्सन की रियलिटी लेकर आ रहे हो या मैं देख पा रही हूँ कि वो खुद ही सबके सामने वो एक्सपोज़ हो रहा है, ठीक है? तो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है लेकिन पीठ पीछे गलत कामों में इन्वॉल्व होता है। गॉसिप करता है आपके बारे में, गलत तरह की गॉसिप करता है आपके बारे में, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेज है। या हो सकता है किसी और पर्सन का चेहरा आपके सामने आए एंड शायद आपको ऐसा लगे कि नहीं यार परिवार वाले ही अपने होते हैं, परिवार वाले ही अच्छे होते हैं, हम तो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये एक्सपोज़र जो है ये आपके दिल को थोड़ा तोड़ दे, क्योंकि जब हम किसी पे बहुत विश्वास करते हैं और जब उनका नकाब उतरता है तो बहुत दुःख होता है, राइट? तो हो सकता है उस समय पे आप ज़्यादा अपने फीलिंग्स को लोगों से शेयर तो ना कर पाओ और लोग समझ भी नहीं पाएँगे कि आपके लिए वो पर्सन कौन था, क्या था? पर आपको मैं देख रही हूँ आप खुद ही खुद को सँभालोगे इन चीज़ों में भी, ठीक है? आइए देखते हैं। प्रिपरेशन, ओके, लाइफ में आप हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है कि हमें पता है कि ये तूफ़ान हो सकता है। जैसे कि अब देखो तूफ़ान मैं बोली मुझे कुछ और अभी दिमाग में आया तो मैं उसको बता देती हूँ। जैसे कि किसी की मैरिज घर में होने वाली है, ठीक है? प्लीज़ तूफ़ान और मैरिज का कोई यहाँ पर मैं बोल नहीं रही, मैं तूफ़ान को मैरिज और मैरिज को तूफ़ान नहीं बोल रही। ठीक है? यहाँ मैं इतना कहूँगी कि देखो, हो सकता है जैसे कि
फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की मैरिज होने वाली है, तो घर में उस कम्युनिटी के नीचे ही कार्ड आया, तो घर में उस चीज़ की प्रिपरेशन चल रही है। या कुछ ऐसा होने वाला है उसकी प्रिपरेशन, जैसे आप बहुत टाइम बाद अपने घर वापस आ रहे हो, तो घर वाले कितने खुश हैं, मम्मी कितनी खुश है, मम्मी आपके लिए कुछ ना कुछ बना रही हैं, पापा आपके लिए कुछ बाहर से ले आए, ठीक है? तो ऐसा मुझे दिखाई देगा किसी चीज़ की प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है? या हो सकता है कि आपको फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम का पता है कि हाँ, ऐसा कुछ होने वाला है, तो क्यों ना पहले से ही प्रिपेयर कर लिया जाए खुद को इस चीज़ के लिए, ठीक है? ये प्रिपरेशन कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हो सकती है, किसी भी तरह की प्रिपरेशन है। तो हो सकता है आप किसी तरह की प्रिपरेशन चले, हो सकता है कि आपका कोई केस चल रहा हो, उस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, किसी का पर्दाफ़ाश होने वाला है, ठीक है? या आप किसी का पर्दाफ़ाश करने वाले हो, उसकी रियलिटी सामने आने वाली है, ला दो शायद आप खुद ही, ठीक है? कोई केस वेस है तो उसकी तैयारी करो, मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई केस वग़ैरह चल रहा है किसी के साथ। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है आपके लिए? ग्रीफ, ओके। देखो ये एक्सपोज़ के नीचे ये कार्ड मैं रखने वाली हूँ। देखो ज़रूर कोई ना कोई आपका अपना ही होगा जिसको आपने बहुत दिल से चाहा होगा और उनकी असलियत अगर आपके सामने आती है, वो एक्सपोज़ होते हैं तो दुःख तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपके करीब का ही हो इंसान होगा और जो बहुत नज़दीक होते हैं वही धोखा देते हैं ना, दूर से क्या ही कोई धोखा देगा। नज़दीक वाले ही दुखी ज़्यादा करते हैं, ठीक है? कहते हैं ना गैरों में कहाँ इतना दम। तो यस, बाहर वाले क्यों आपको इतना कष्ट देंगे? ये अपने ही होते जो अपना अच्छा बनते, लेकिन यस अब वो एक्सपोज़ होंगे। दुःख होगा आपको कि ये इंसान ऐसा निकल गया, हमने तो उस पे बहुत ही भरोसा किया था। तो ये चीज़ें भी हो सकती है। मेबी शायद वो पर्सन किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है आपके खिलाफ एंड अब वो एक्सपोज़ हो जाए, ठीक है? उसका षड्यंत्र षड्यंत्र ही रह जाए और वो वो मैं कहूँगी कि वो सक्सेसफुल ना हो पाए अपने प्लान्स में, ठीक है? तो हो सकता है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, और मुझे एक चीज़ और दिख रही है, ठीक है? फैमिली में मुझे बोलना नहीं चाहिए ये बात, बट ग्रीफ का कार्ड आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश करने वाली हूँ या क्या कहना चाह रही हूँ। तो शायद अगर आप समझ गए हो, तो मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है? बट मेबी ऐसा कुछ हो सकता है और ये सच है जिसको हम झुठला नहीं सकते, ठीक है? तो ओके, लेट्स सी और क्या है आपके लिए? अवेयरनेस, कोई ऐसी चीज़ें जो आपके सामने आने वाली है जो अभी तक नहीं आई थी, हमने तो पहले ही बात कर ली इन सब चीज़ों की, पर फिलहाल ज़रूरी नहीं है, मेबी कोई पर्सन है आपके लिए फीलिंग्स रखता है, अब वो अपनी फीलिंग्स आपको बता दे, ये भी हो सकती है कोई तरह की अवेयरनेस आपके सामने आ रही है, ठीक है? तो कुछ भी ऐसा है जो अभी तक शायद आपके सामने नहीं आया था लेकिन उस पे से पर्दा हट रहा है, अब वो चीज़ अब आपके सामने आ रही है, ओके? आइए, हो सकता है आपको अपनी रियल वर्थ पता चल जाए और आप अपने पास्ट या अपने एक्स के पीछे ना भागें। द सोर्स, काफ़ी पावरफुल एंड काफ़ी हाई वाइब्रेशन में मुझे आप दिखाई दे रहे हो एंड जो वो प्रॉब्लम्स देखते-देखते या फिर हर्ट होते-होते जो लौ हमारे अंदर की थोड़ी-सी बुझने सी लगती है ना, वो फिर से ऐसा लग रहा है कि प्रज्वलित कहते हैं यस वो फिर से काफ़ी हाई हो चुकी वो फ्लेम आपके अंदर की, काफ़ी पैशनेट हो सकते हो आप चीज़ों के लिए। एक्सपीरियंसिंग हो सकता है कि आप नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करो लाइफ में जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। ठीक है? ओके, हो सकता है कुछ लोग अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आए तो रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ठीक है? या किसी किसी भी तरह की चीज़ जिसमें आप लोगों के साथ हो, इन्वॉल्व हो, कई लोगों के साथ मिल के काम कर रहे हो, कोई न्यू जॉब आपकी लग गई तो अब आप टीम में हो, किसी टीम में हो, मिल के काम कर रहे हो, ठीक है? किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हार्मनी, पीस आते हुए मुझे दिखाई दे रही है आपके लाइफ में, आपके मन में, जो कि हमने सिल्वर वाटरफॉल भी देखा है, तो कहीं न कहीं हीलिंग है यहाँ पर। ओके, हीलिंग है किसी तरह की, पीस आपके माइंड में आता दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं। हो सकता है कि आपने पहले ही किसी को खो दिया है, पहले ही किसी को खो दिया है, हो सकता है और उसका जो आपको खोना है, उसका जो दर्द है शायद मई में भी आप फ़ील करो कुछ हद तक। हो सकता है रिसेंटली आपकी लाइफ़ से कोई चला गया हो, जिसका जिसका दर्द अभी भी कहीं न कहीं आपके अंदर है और उस चीज़ को आप फ़ील करो, बट आपकी हीलिंग है। ओके, आइए देख लेते हैं।
सेफ ट्रैवल, मे बी आप बहुत जल्दी मई के मंथ में ट्रैवल करो। मैंने बोला ना, अगर आप घर से दूर रहते हो तो हो सकता है कि आप घर वापस आओ, या हो सकता है कहीं फैमिलीज़ के साथ ही कहीं ट्रैवल का प्लान बनाओ कि कहीं घूमने जाना है, या दोस्तों के साथ या अपने पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी, ठीक है? हो सकती है उसी की प्रिपरेशन चले, पैकिंग करो कि जाना है, घूमने जाना है, ठीक है? आइए देखते हैं। ओह! देखो, यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग को ये समझ में आने वाला है कि रियल लाइफ़ होती क्या है, लाइफ़ के मीन्स क्या होते हैं, लाइफ़ को जिया कैसे जाता है, लाइफ़ की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है। वो मटेरियलिस्टिक चीज़ तो नहीं होती जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे होते हैं, किसी पर्सन के, किसी थिंग्स के, किसी जॉब के, ये लाइफ़ नहीं है। लाइफ़ वो है जो मैंने हैप्पी हैप्पी के कार्ड को देख के कहा था ना, कि कहीं न कहीं आपके चेहरे से ये स्माइल चली गई थी, ये स्माइल वापस आ रही है, ये लाइफ़ है, ठीक है? और ये सब आना-जाना तो लगा रहता है, अप-डाउन्स लगा रहता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं, देखो, ज़रूरी नहीं एक्सपोज़ हमेशा बुरी तरीके से हो। हो सकता है आप किसी को गलत समझ रहे थे, लेकिन वो इंसान आपका अपना निकल जाए, और जिसे अपना समझ रहे थे वो ही पराया निकल जाए, तो कुछ भी हो सकता है कहने को तो। कट टाइस, यस, मुझे लगता है कि ऐसे ही लोगों का पर्दाफ़ाश होने वाला है जो कि सच में आपका बुरा चाहते हैं या बुरा सोचते हैं, क्योंकि आप फिर अब ज़्यादा दिन तक उनसे कोई रिश्ता नहीं रखोगे, आप कट कर दोगे उनसे कि ठीक है भाई, आप निकलो। हो सकता है आपकी कम्युनिटी से कोई बेदखल हो जाए, आपके फैमिली से कोई बेदखल हो जाए, ठीक है? जैसे उसकी रियलिटी सामने आ गई, तो अब आप उनसे बात नहीं करोगे, अब उनसे कोई रिश्ता नहीं रखोगे, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और आपके लाइफ़ में एक बहुत बड़ा चेंज मई के मंथ में आता नज़र आ रहा है। आपके अंदर भी चेंज आता नज़र आ रहा है, ठीक है? आपके अंदर एंड आपके लाइफ़ में। एंड येस, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लाइफ़ की रियल मीनिंग्स को समझोगे, कैसे ना कैसे करके, ठीक है? मेबी किसी तरह का ग्रीफ़, किसी तरह का एक्सपोज़, या फिर आप समझो कि नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम तो अपना भी आता है। या कोई ऐसा इंसान आपको इतना प्यार दे दे आपके जीवन में आके, कि आपको रियल मीनिंग समझ में आए लव की। इसके थ्रू आप लाइफ़ की रियल मीनिंग को समझो। ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है। तो कैसे ना कैसे करके अपने लाइफ़ में आप कोई ना कोई चीज़ सीख रहे हो लाइफ़ से रिलेटेड। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।